आज 28 मई एक ऐतिहासिक दिन है भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। साथ ही इसमें एक सेंगोल भी रखा गया जो कि विगत एक सप्ताह से चर्चा का विषय बना हुआ था। सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेमई से निकला हुआ शब्द है। आइए हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सेंगोल तमिल भाषा के सेमई से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। भारत की आज़ादी के समय 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु की जनता से सेंगोल को स्वीकार किया था। आइए हम जानते हैं ये सेंगोल क्या है। महान चोल राजाओं के समय सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है जिसके शीर्ष पर विराज है महाराज नंदी। नंदी अर्थात बैल को शास्त्रों में धर्म का रूप माना गया है। सेंगोल को भगवान शिव के आशीर्वाद के प्रतीक रूप में भी माना जाता है और अब यही सेंगोल भारत की नई संसद में स्थापित हुआ है। सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल राजदंड को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में रखा गया है। 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा सरकार को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल को पंडित नेहरू को भेंट किया गया था। सोचिए, इसे हाथों में लेकर पंडित नेहरू कैसा महसूस कर रहे होंगे। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए संसद भवन से आत्मनिर्भर भारत के अपने संसद भवन में प्रवेश यकीनन हर भारतीय को गर्व से भर देने वाला है। देश के नए संसद भवन का आज उद्घाटन हो चुका है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद भवन में इससे पहले सेंगोल से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था इस अवसर पर ऐतिहासिक परंपरा के पुनर्जीवित होने का क्षण होगा नया संसद भवन में सेंगोल का स्थापना। इस दौरान गृह मंत्री ने सेंगोल के बारे में भी विस्तार से बात की थी। उन्होंने 7 मिनट 17 सेकेंड की एक शॉर्ट फिल्म भी जारी की। इस शॉर्ट फिल्म में सेंगोल के ऐतिहासिक और उसकी महत्ता को विस्तार से बताया गया। इसमें यह भी बताया गया है कि अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के दौरान इसका विचार कहां से आया और फिर इसका निर्णय कैसा लिया गया। आइए जानते हैं सेंगोल के इतिहास के बारे में। सेंगोल के इतिहास के बारे में बताया गया, जब भारत आज़ाद हो रहा था, अंतिम वायसराय जनरल लॉर्ड माउंटबेटन सामने एक बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ था कि भारतीयों को स्वराज कैसे सौंपा जाए। भारत जैसे देश के संबंध में हाथ मिलाकर सत्ता का हस्तांतरण करना उचित नहीं था। ऐसे में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपनी दुविधा बताई। उन्होंने पंडित नेहरू से पूछा इस गौरवशाली क्षण के लिए कौन सी रस्म निभाई जाए। पंडित नेहरू ने इसके बारे में राजा जी के नाम से जाने वाले राजागोपालाचारी से चर्चा की। राजा जी तमिलनाडु से आते थे। पंडित नेहरू को उनकी विद्वत्ता और भारतीय परंपरा और सभ्यता पर उनके अध्ययन पर पूरा भरोसा था। उसके बाद राजगोपालाचारी ने कई ग्रंथों का अध्ययन किया। काफ़ी अध्ययन के बाद उन्होंने इसका उपाय भारतीय गौरवशाली के इतिहास में मिला। अध्ययन और शोध के दौरान श्री राजागोपालाचारी जी ने तमिलनाडु के चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण के लिए अपनाई जाने वाली रस्म को इस अवसर के लिए तय किया। चोल साम्राज्य प्राचीनतम और लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य में से एक है। इस साम्राज्य में एक राजा और दूसरे राजा में सत्ता हस्तांतरण एक सेंगोल सौंप कर किया जाता था, जो नीति प्राणता का उदाहरण का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल को सौंपते वक्त भगवान शिव का आवाहन किया जाता है क्योंकि चोल साम्राज्य शिव के भक्त थे। श्री राजागोपालाचारी ने इसी परंपरा का सुझाव पंडित नेहरू को दिया और पंडित नेहरू ने इसे माना। इसके बाद श्री राजागोपालाचारी ने बिना समय गंवाए प्रमुख धार्मिक मठ तिरुवाविदुरई आदीनम से संपर्क किया। आदीनम ने तत्काल ही सेंगोल 5 फीट की लंबाई की तैयारी के लिए चेन्नई में जोहड़ी विमद्दी बंगाल चिट्टी को नियुक्त किया। जब जिस सेंगोल का निर्माण किया गया उस समय शीर्ष पर 2 शर्त पर नंदी विराजमान थे जिन्हें शक्ति और सत्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल बनाने वाले विमद्दी बंगारू चेट्टी ने बताया कि इसे चांदी से बनाया गया था लेकिन इसके ऊपर सोने की परत थी। उन्होंने कहा कि अधिनम के सानिध्य में इस निर्माण से जुड़कर हम बेहद उत्साहित थे। स्वतंत्रता हम सभी के लिए गौरवशाली क्षण था लेकिन सेंगोल का निर्माण से जुड़कर हमारे लिए इस क्षण का गौरव और भी बढ़ गया। 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए 3 लोगों को विशेष रूप से तमिलनाडु से बुलाया गया था। इसमें अधिनम के उप महायाजक श्री लय श्री कुमार स्वामित्व मीरान, आश्रम के ओडुवर और नादस्वरम वादक राजरथिनम पिल्लई जो कि गायक थे, वे अपने साथ सेंगोल को लेकर के आए थे। 14 अगस्त 1947 की रात श्री लय श्री कुमार श्री स्वामित्व मीरान ने रीति अनुसार सेंगोल को अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा। उसके बाद उसे वापस लिया गया और फिर उस पर पवित्र जल छिड़का गया। उसके बाद सेंगोल को एक शोभा यात्रा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ले जाया गया, जहां आश्रम के ओडुवार ने तमिल संत थिरुगानाना समंदर द्वारा रचित श्लोकों का पाठ किया। इस बीच नेहरू जी को पीताम्बर वस्त्र भी पहनाए गए और उन्हें फिर सेंगोल सौंपा गया।
1000 वर्ष पुरानी परंपरा का पालन करते हुए जो मंत्र तमिल में कहा गया उसका अर्थ था, यह हमारे आदेश है कि ईश्वर के अनुयायी राजा स्वर्ग के समान शासन करेंगे। इस प्रकार 1000 पुरानी परंपरा का पालन करते हुए उत्तर और दक्षिण के असाधारण एकीकरण द्वारा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हुए सत्ता का हस्तांतरण सेंगोल के द्वारा किया गया। इस दौरान नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद और कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल को स्वीकार किया था। ये थी सेंगोल की पूरी जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद।